बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाला रातों रोड फ्लाईओवर अब जनता को समर्पित होने जा रहा है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे और पिस्का मोड़ स्थित ओटीसी ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गडकरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 3 जुलाई को फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और कहीं न कहीं रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद लोगों को जाम से राहत भी जरूर मिलेगी। और इधर पिस्का मोड़ स्थित ओटीसी ग्राउंड में समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया जाना है 3 जुलाई को, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पूरी तरीके से रातू रोड फ्लाईओवर बनकर अब तैयार है और अब जनता को समर्पित किया जाएगा। 3 जुलाई को वो दिन है जब नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है 3 जुलाई को। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। 3 जुलाई का वो दिन है जब नितिन गडकरी के हाथों फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाना है, जिसकी तैयारियां अब लगभग पूरी ही कर ली गई हैं। और देखिए, नितिन गडकरी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को जाम से जरूर राहत मिलने जा रही है। काफी लंबे समय से इंतजार है रातू रोड फ्लाईओवर का। जून में ही उद्घाटन होना था, लेकिन तिथि आगे बढ़ी थी, नितिन गडकरी को समय नहीं मिला था। लेकिन फिर अभी नितिन गडकरी 3 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। पूजा, देखिए, काफी लंबे समय से रातू रोड फ्लाईओवर का इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। 3 जुलाई को इसका उद्घाटन नितिन गडकरी करेंगे, केंद्रीय मंत्री, जिससे लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है। क्या कुछ जानकारी? जरूर, देखिए, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का इंतजार काफी बेसब्री से राजधानी रांची के लोग कर रहे थे, क्योंकि एक काफी बड़ा वर्ग जो है वो काफी परेशान होता है और काफी घंटों की मशक्कत के बाद लोग जो है वो पिस्का मोड़ चौक पहुंच पाते हैं, या तो फिर हम लोग बात करेंगे तो रातू रोड चौक पहुंच पाते हैं। उसी सारी परेशानी को देखते हुए ये पूरे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है 3 जुलाई को। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो आने वाले हैं और उनका कार्यक्रम जो है वो लगभग 2 बजे तय हुआ है कि वो इस ओटीसी ग्राउंड में आएंगे और यहाँ पर वो उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये पूरी जगह है जहाँ पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और मंच जो है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार होने की स्थिति में नजर आ रहा है। आपसे कुछ ही देर की अगर बात करेंगे तो खुद संजय सेठ, जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं और रांची के सांसद हैं, और वो यहाँ पर आने वाले हैं इन पूरी स्थिति के, ये पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, कहां तक तैयारी पहुंची, इन सारी चीजों की खुद वो देख करने वाले हैं। और जहां तक बात रही, देखिए किस तरीके से पूरे कॉरिडोर्स यहां पर भी तैयार किए गए हैं ताकि आम जनता जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सारी बातों को सुन सके। उनकी ओर से जो ये बड़ी सौगात रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में मिलने वाली है, उसको लेकर के ये पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। पूरी तैयारियां जो है वो जोरों पर है और खासतौर फ्लाईओवर की अगर बात करें तो फ्लाईओवर जो है वो पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। और चूंकि जून महीने में ही इसका उद्घाटन होने वाला था, मगर यहाँ पर जो पूरी नितिन गडकरी के अगर पूरे समय की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ काम में वो फंसे हुए थे, इस वजह से उन्हें यहाँ पर आने का समय नहीं मिल पाया था। लेकिन अब एक साथ 2 बड़ी सौगातें जो है वो
झारखंड वासियों को मिलने वाली है, एक तो गढ़वा में और दूसरी ओर राजधानी रांची के लोगों को भी एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिल रही है। पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली है, आम लोगों के एंट्री से लेकर के नितिन गडकरी के भाषण और सभी कार्यक्रम को लेकर के। तो सबसे पहले जो पूरा शेड्यूल यहाँ पर बनकर के कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है कि सबसे पहले उद्घाटन होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आम सभा जो है वो नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी ओर से भी इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर के नाम जो है वो झारखंड के ही किसी शहीद या फिर आंदोलनकारी के नाम पर रखने की बात कही गई है। और यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की ओर से भी लगातार इसी तरीके की मांग जो है वो सामने आ रही है कि जिस तरीके से सिरमटोली फ्लाईओवर का नाम यहाँ पर बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर दिया गया है, उसी तरीके से रातू रोड फ्लाईओवर कॉरिडोर का भी नाम किसी आंदोलनकारी के नाम पर ही, जो कि झारखंड से जुड़े हुए हो, उनके नाम पर होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी भी चर्चा चल रही है कि आखिर क्या नाम दिया जाएगा, लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अंकिता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पूजा, लगातार वहां पे नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इसे लेकर पिस्का मोड़ ओटीसी ग्राउंड में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है, जहां से हमारी सहयोगी पूजा बनी हुई थी, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। और देखिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री वहां पे जायजा लेने के लिए पहुंचे और हमारे सहयोगी पूजा भी हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है, उनका रुख कर लेंगे। पूजा, देखिए फ्लाईओवर का उद्घाटन 3 जुलाई को होगा, लेकिन इससे पहले संजय सेठ वहां पे पहुंचे हुए जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ वहां से तस्वीरें? देखिए अंकिता, जरूर यहाँ पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे हुए हैं। जो कार्यक्रम स्थल हमने आपको दिखाया था उसी कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं, ताकि जो आम लोग यहाँ पर आने वाले हैं उन लोगों की एंट्री में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पूरी तरीके से सभा जो है वो यहाँ पर नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। और उसी की पूरी जो तैयारियां हैं यहाँ पर जो चल रही हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या फिर आम लोगों को और किस तरीके से ज्यादा यहाँ पर बैठाया जा सकता है, सारी चीजों को यहाँ पर वो खुद देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रह रही है, जो यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाले हैं उसके लिए क्या कुछ रास्ता तय किया गया है, रूट क्या तैयार किया गया है, किस रास्ते से सभी वीआईपीज एंट्री लेंगे, उन सारी चीजों का जायजा जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल संजय सेठ ले रहे हैं। और साथ ही साथ जिला प्रशासन को यहाँ पर कई सारे दिशा निर्देश जो है वो भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और उसी की ये आप फिलहाल अभी जो तस्वीर है वो यहाँ पर देख रही होंगी अंकिता, के किस तरीके से सारे दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं और एक एक रास्ते को यहाँ पर वो खुद देख रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। और अगर चूंकि बारिश का समय है तो बारिश के मद्देनजर किस तरीके से टेंट की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, इन सारी चीजों का वो फिलहाल अभी यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। और जो रास्ते यहाँ पर तय किए गए हैं उसको किस तरीके से वो पूरा रास्ता रहेगा जिससे आम लोग परेशान ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर की, तो कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो पहले होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर आम सभा की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। और उसी की भी फिलहाल तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी इनके साथ इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, अपनी सारी बातें बता पा रहे हैं और साथ ही साथ जो
जो वीआईपीज यहाँ पर रहने वाले हैं, जो यहाँ पर आने वाले हैं, उन सभी को लेकर के भी पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए सारी डॉक्यूमेंट्स जो वीआईपीज हैं उनके नाम और सारी चीजें जो है, उन सारी चीजों को वो फिलहाल अभी यहाँ पर देख रहे हैं और उसी की फिलहाल यहाँ पर तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए सारे पेपर, सारी चीजें जो है वो फिलहाल अभी उसका निरीक्षण संजय सेठ कर रहे हैं और पूरी तैयारियों के साथ जिला प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से बना रहेगा, सारी चीजों को अभी फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है। जो मेन ओटीसी ग्राउंड का जो एंट्रेंस गेट है वहां पर किस तरीके की तैयारी रहेगी, जो लोग यहाँ पर आएंगे आखिर उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिस तरीके से इन्विटेशन कार्ड्स होंगे या फिर अन्य चीजें होंगी, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर चीजों को स्पष्ट रखा जा रहा है। जो वीआईपीज आएंगे तो उनकी एंट्री किस तरीके से होगी, आम पब्लिक की किस तरीके से एंट्री होगी, मीडिया की एंट्री किस तरफ से होगी, सारी चीजों को यहाँ पर उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। देखिए अभी संजय सेठ जो है वो यहाँ पर एडीएम रांची को भी सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर किस तरीके से होनी है, उन सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पर फिलहाल वो बताते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखिए हम कोशिश भी करेंगे, संजय सेठ जी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनके द्वारा और क्या कुछ यहाँ पर पूरी तैयारी रहने वाली है बारिश के मद्देनजर और सारी चीजों को लेकर के क्या कुछ पूरी तैयारी रहने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा बातचीत करते हैं संजय सेठ जी से, क्योंकि देखिए वो अंदर की ओर भी यहाँ पर पूरे रास्ते को यहाँ पर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं और यहाँ की पूरी एंट्री को भी यहाँ पर देखा जाएगा और उसी की पूरी तैयारियां यहाँ पर फिलहाल चल रही है। चलिए थोड़ा सा हम लोग केंद्रीय मंत्री जी से बातचीत भी करते हैं, संजय सेठ जी से। संजय सेठ जी, पूरी तैयारियां हो चुकी है रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर? चलो तैयारी हो रही है, भारी भीड़ आने की आशंका है। अब क्या उम्मीद है, जो उत्साह दिख रहा है कि बहुत भारी भीड़ आएगी, क्योंकि बहुत सालों बाद, कई दशकों के बाद यह उपहार रांची रोड को मिल रहा है रांची की जनता को जाम फ्री। तो उम्मीद है कि हजारों हजार की संख्या में लोग आएंगे। सर बहुत लंबा समय इंतजार किया है रांची वासियों ने इस फ्लाईओवर के लिए, बहुत बड़ा वर्ग अफेक्टेड हो रहा था, अब उन्हें काफी आसानी हो। बिल्कुल, रांची रोड तो एक अपने में एक नगर है, लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो एक अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और गडकरी जी का बहुत योगदान है और माननीय गडकरी जिसका उद्घाटन करने वाले हैं। सर 2 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं, गढ़वा में भी और साथ ही साथ रांची में भी। जी बिल्कुल, और बहुत सारी अभी योजनाएं और गडकरी जी यहाँ से अनाउंस भी करेंगे। बहुत सारी योजनाएं, तो देखिए एक और बहुत सारी और सौगात जो है वो यहाँ पर नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया जाएगा, जिसका जिक्र जो है वह भी फिलहाल केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जी ने दिया है और सभी चीजों का जायजा वो फिलहाल यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं अंकिता, और सभी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं सारी चीजों को लेकर के। तो फिलहाल ये पूरी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है अंकिता। चलिए बिल्कुल, पूजा लगातार नजर बना के रखिएगा, अब आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें जनता तक पहुंचाने के लिए। देखिए राजधानी वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत देने वाला रातू रोड फ्लाईओवर अब जनता को समर्पित हो जाएगा। 3 जुलाई का वो दिन होगा जब रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे और ऐसे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी यहाँ पे पहुंचे और वहां का फ्लाईओवर का निरीक्षण के साथ साथ जहां पे ओटीसी ग्राउंड में कार्यक्रम होना है वहां की भी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।